नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और जिसका डर था वही बात होने जा रही है। ये जंग ईरान के वजूद की जंग है, ये जंग आर पार की जंग है और इसीलिए इसी वजह से ईरान ने वो हथियार निकाल लिया है जिसका दुनिया को खौफ है। और 12 दिनों की जंग के दौरान जून में दुनिया ने देखा था कि वो हथियार क्या चीज है। अब सुनने में आ रहा है कि ईरान ने उसी हथियार को निकाल दिया है और वो है बम खुशई। क्या है बम खुशई, आपको तफसील से बताते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं। बम खुशई जिसे चलाकर ईरान ने इसराइल को 12 दिनों की जंग के दौरान हलाकान कर दिया था। अब ईरान ने अमेरिका के लिए भी वही इंतजाम कर दिया है। जिसका डर था वही होगा। अब जिस हथियार को उसने सालों से बचा कर रखा था और जून 2025 में दुनिया ने जो देखा था वो ट्रेलर था, उसे जंग में उतारकर ट्रंप की धड़कनों को बढ़ा दिया गया है। बम खुशई जिसका नाम सुनकर इसराइल आज भी कांपता है। बम खुशई के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले यह सुन लीजिए कि ईरान की नेवी ने समंदर में क्या उतार दिया है यूएसएस अब्राहम लिंकन का इलाज करने के लिए। ईरान की नेवी ने मोज, मकरान, शहीद, मेहदावी क्लास के 12 बड़े जहाज मोर्चे पर उतार दिए हैं। इनमें 1000 से 1700 किलोमीटर तक मार करने वाली एंटी शिप मिसाइल तैनात हैं। इसके अलावा किला फतेह और गदीर क्लास की पनडुब्बियां या सबमरीन भी, जिनकी तादाद 25 से 30 बताई जा रही है, समंदर में घूम रही हैं और अमेरिका के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जुल्फिकार, आशूरा, टोंडर क्लास की फास्ट अटैक बोट भी समंदर में उतार दी गई हैं। 2000 फ्लीट लॉन्चर्स भी ईरान ने समंदर में लगा दिए हैं। अभी तक यह माना जाता था कि अमेरिकन F-35 फाइटर जेट सबसे खामोश और घातक लड़ाकू तैयारे हैं। वो ऐसे शिकारी की मानंद हैं जो किसी भी देश की सीमा में घुसकर तबाही मचा सकते हैं, लेकिन ईरान ने उनका भी तोड़ निकाल लिया है। जी हां, ईरान ने वो रडार तैनात कर दिया है जो इन F-35 को भी पकड़ सकता है। कहा जा रहा है कि ये चीन की तकनीक है। F-35 रडार के एक्स बैंड तरंगों को सोख लेते हैं या फिर मोड़ देते हैं, लेकिन ईरान के जरिए लगाया गया HT-233 रडार इस खेल का मास्टर है और F-35 का सही इलाज करने की सलाहियत इसी के पास है। और अब बात कर लेते हैं ईरान के धमाके बम खुशई की। बम खुशई यानी क्लस्टर म्यूनिशन या गुच्छा बम। जून में हुई 12 दिनों की जंग के दौरान इसराइली फौज ने खुद इस बात की तस्दीक की थी कि ईरान ने मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था और इससे इसराइल में बड़ा नुकसान हुआ। इसका मतलब साफ है कि ईरान ये लड़ाई टारगेट स्ट्राइक के हिसाब से नहीं लड़ेगा, बल्कि अमेरिका को घुटनों पर लाने के लिए लड़ेगा। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उठता धुआं और फिर इसराइल में गूंजते धमाके, ये सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं थे। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा था कि इन मिसाइलों में थे क्लस्टर म्यूनिशन, यानी वो बम जो एक बार में कई हिस्सों में फटते हैं और तबाही बिखेरते हैं। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में मिले छोटे छोटे बमों के टुकड़े ये साबित कर रहे थे कि ईरान ने उस वक्त अत्याधुनिक और बेहद घातक हथियारों का इस्तेमाल किया था इसराइल के खिलाफ। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसराइल पर ईरान ने MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट पर जाकर हमला कर सकती है। बम खुशई या क्लस्टर म्यूनिशन एक ऐसा हथियार है जो एक बड़े बम या मिसाइल के अंदर दर्जनों या फिर सैकड़ों तक छोटे छोटे बम भरकर दुश्मन के इलाके में गिराया जाता है। यह बम हवा में फटकर अपने अंदर मौजूद सारे छोटे बमों को अलग अलग दिशाओं में बिखेर कर रख देता है, जिससे एक बड़े इलाके में तबाही ही तबाही होती है। जानकार कहते हैं कि पिछली जंगों की तारीख देखें तो हर बार इसराइल आगे होता था और अमेरिका बैकअप में होता था, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। अमेरिका सामने है और इसराइल फिलहाल खामोश है। इसराइल सिर्फ खामोश ही नहीं है, बल्कि वो तो ये इशारे दे रहा है कि हम तो हैं ही नहीं मैदान में। जून 2025 की 12 दिनों की जंग का खौफ
अब तक तारी है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अगर जंग हुई तो ईरान इसराइल पर भी हमला कर देगा। शायद इसी वजह से इसराइल ये पैगाम देना चाह रहा है कि इस बार उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तैयारियां वहां भी जारी हैं और जंग अब सब तरफ से होगी, क्योंकि ये लड़ाई इस्लामिक रिपब्लिक और पासदारान इस्लाम के लिए आर पार की लड़ाई है और अपने वजूद को बचाने की है। ऐसे में ईरान अपने जखीरे के हर हथियार का इस्तेमाल करेगा। हालांकि साल 2008 में क्लस्टर युद्ध सामग्री पर रोक लगाने पर सहमति बनी थी और इसके तहत क्लस्टर जंगी सामान का इस्तेमाल, उत्पादन, हस्तांतरण और भंडारण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके तहत सदस्यों को क्लस्टर युद्ध सामग्री के मौजूदा भंडार को नष्ट करना भी जरूरी था। 123 देशों ने उस समझौते पर दस्तखत किए थे जो 2010 में लागू हुआ था, लेकिन इसमें रूस, यूक्रेन, अमेरिका और ईरान शामिल नहीं थे। ऐसे में ईरान बमख़ुशी के साथ मोर्चे पर तैनात है, जो अमेरिका को बहुत भारी पड़ सकता है। अमेरिका और दीगर अरब ताकतों की परवाह किए बगैर इसराइल से सीधे भिड़ने की जुर्रत को अंजाम देने वाले, असल में जुर्रतों के परस्तार कहे जाने वाले ईरान की एलीट फोर्स उसकी तैयारी कर रही है, जिसका नाम है पासदारान इस्लाम, यानी इस्लाम के सिपाही। इन्हें ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC के नाम से भी जाना जाता है। तो IRGC यानी पासदारान इस्लाम ने करीब 8 सालों तक अमेरिकी मदद पा रही सद्दाम की फोर्स को ईरान का एक पहाड़ भी पार करने नहीं दिया था। और वो ये उस वक्त की बात है जब ईरान में नया नया इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था और वो शुरुआत के 8-10 साल थे। लेकिन अब तो बहुत वक्त गुजर चुका है, करीब 50 साल होने को जा रहे हैं और ईरान ने हर दिन अपनी तैयारियों को अंजाम दिया है उस एक दिन के लिए जब अमेरिका से उसका सामना होगा, क्योंकि वो जानता है कि जंग उससे बिल्कुल अकेले, बिल्कुल तन्हा लड़नी होगी, उसके साथ कोई नहीं होगा। हो सकता है पर्दे के पीछे से लोग उसकी मदद कर दें, लेकिन जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी लड़ाई लड़नी है, ईरान को अकेले लड़नी होगी। और यही वजह है कि वो अपनी भरपूर तैयारियों को अंजाम दे रहा है। ईरान अमेरिका के मौजूदा तनाव और वहां होने वाली हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। दीन दुनिया के जरिए और लाइव हिंदुस्तान पर लगातार प्रसारित होने वाली खबरों के जरिए हम आपको ताजा अपडेट दे रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, हम नजर बनाए हुए हैं और आपको पल पल की जानकारी देने जा रहे हैं। फिलहाल दीन दुनिया में इतना ही। आपसे गुजारिश रहेगी कि हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। आपके लाइक हमें भरपूर तादाद में मिल रहे हैं। गुजारिश रहेगी कि इसे और बढ़ाइए और आगे कीजिए। और यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।